दोस्तों, हमारे भारत को यूं ही महान नहीं कहा जाता है। हमारे भारत को महान बनाता है हमारी रिच हेरिटेज और कल्चर, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे संस्कार का परिचय देती है। यूं ही नहीं, हर साल इतने सारे टूरिस्ट दूर दूर से हमारे कल्चर और संस्कृति देखने के लिए आते हैं। हमारे भारत में लोगों की आस्था और आस्था से जुड़े मंदिरों का बहुत महत्व है। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। ऐसा ही एक दिव्य मंदिर है केदारनाथ, जिसके बारे में बहुत सारी अद्भुत बातें हैं। तो दोस्तों, आइए देर कैसी, अब बढ़ते हैं केदारनाथ की ओर। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न अनुवाद हैं। इसको किसने बनाया है, इसका तो कोई ठोस सबूत नहीं है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इसको 8वीं शताब्दी में हिंदू संत आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्य संस्करणों का दावा है कि इसको 2री शताब्दी में मालवा के राजभोज ने बनवाया था। लेकिन किस चीज ने उन्हें इतना प्रेरित किया, इसके पीछे कई कहानियां हैं। केदारनाथ और भारत में अन्य शिव मंदिर ज्योग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ भारत में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू शहर है। यह हिमालय में स्थित 4 धामों में से एक धाम है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के निकट समुद्र तल से 3584 मीटर की अद्भुत ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था, जिसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। यह वह सार है आश्चर्यजनक केदारनाथ मंदिर, जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह मंदिर 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। भूवैज्ञानिकों का दावा है कि लघु हिमयुग, जिसे कि हम लिटिल आइस एज कहते हैं, उसके दौरान केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे था। आइस एज 1300 से 1900 के बीच की अवधि है। भूवैज्ञानिकों का दावा है कि केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों से भी अधिक, लगभग 1300 से 1900 तक बर्फ के नीचे था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार, जो कि देहरादून में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिरों की दीवारों पर कई पीली रेखाएं क्षेत्र में ग्लेशियल एक्टिविटी की ओर इशारा करती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मंदिर न केवल 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा, बल्कि ग्लेशियल मूवमेंट से भी किसी भी सीरियस डैमेज से बच गया। केदारनाथ मंदिर पूरे पत्थरों से बनाया गया है। पत्थरों की पट्टियों को लोहे के क्लैंप का उपयोग करके एक दूसरे से जोड़ा गया है। मंदिर का निर्माण में किसी भी मोटर यानी कि चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका भव्य केदारनाथ। इसमें 12 फीट सरकमफ्रेंस और 12 फीट हाइट के सिलेंड्रिकल आधार के साथ अनियमित आकार का लिंगम भी शामिल है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने चचेरे भाई कौरवों को हराया और मार डाला। वे युद्ध के दौरान भ्रातृ हत्या, जिसे कि हम गोत्र हत्या कहते हैं, और ब्राह्मणों की हत्या, जिसे कि हम ब्रह्म हत्या कहते हैं, कि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने अपना शासन अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। वे पवित्र शहर वाराणसी, काशी गए, जो कि भगवान शिव का पसंदीदा शहर माना जाता है। भगवान शिव पांडव की प्रार्थनाओं के प्रति असंवेदनशील थे, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध की मृत्यु और बेईमानी से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। वाराणसी में शिव को ना पाकर पांडव गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भीम को गुप्त काशी के निकट एक बैल चरते हुए दिखाई दिया। वे तुरंत पहचान गए कि ये बैल और कोई नहीं कि भगवान शिव है। भीम ने बैल को उसके पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बैल रूपी भगवान शिव जमीन में गायब हो गए और बाद में कुछ हिस्सों में प्रकट हुए। वे कुछ इस तरह प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका कुबड़ उठा, तुंगनाथ में उनके भुजाएं दिखी, रुद्रनाथ में उनका चेहरा दिखाई दिया, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि और पेट की सतह दिखाई दी, कल्पेश्वर में उनके बाल दिखाई दिए। 5 अलग अलग रूपों में भगवान शिव को पुनः प्रकट होने से
पांडव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनाए गए, अतः वे अपने पापों से मुक्त हो गए। पंच केदार बनाने के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में यज्ञ किया। पंच केदार मंदिरों में शिव के दर्शन, तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद भक्तों द्वारा अंतिम पुष्टिकारक प्रमाण के रूप में बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक रिचुअल कि उन्हें भगवान शिव के समान आशीर्वाद प्राप्त है। दूसरी कथा के अनुसार नर नारायण, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार थे, उनके 2 जिस्म थे पर आत्मा एक ही थी। वे बड़े ही तपस्वी थे। नर और नारायण की वर्षों की कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने वर मांगने को कहा और नर नारायण ने महादेव को अपने ही प्रत्यक्ष रूप में यहीं रहने का वर मांगा, जिससे मानव का कल्याण हो सके। इस पर महादेव अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं बस गए जहां नर नारायण ने तपस्या की थी, जिसे आज केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केदारनाथ मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में। केदारनाथ मंदिर के सामने एक छोटा हॉल है जो कि पार्वती और पंच पांडवों की छवियों से जगमगाता है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर हॉल को भगवान कृष्ण, पांडवों, द्रौपदी, नंदी जो कि शिव के वाहन हैं, वीरभद्र जो कि शिवजी जी के रक्षकों में से एक हैं, और हिंदू पौराणिक कथाओं के अन्य देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर के दरवाजे के बाहर नंदी की भव्य प्रतिमा आपका स्वागत करती है। केदारनाथ मंदिर के अंदर एक कॉनिकल चट्टान की संरचना है जिसे शिव के सदाशिव रूप के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के अंदर पूजा के लिए एक गर्भगृह है और तीर्थार्थियों के लिए एक मंडप रखा गया है। शायद ही कोई होगा जो वर्ष 2013 की प्राकृतिक घटना के बारे में नहीं जानता होगा। 6000 से अधिक लोगों की मौत के साथ उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ भारत की अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 2000 से अधिक घर कंप्लीटली डैमेज हो गए, 3000 से अधिक गंभीर रूप से डैमेज हो गए और लगभग 12000 पार्शियली डैमेज हो गए। केदारनाथ मंदिर और शहर को भी प्रकृति के प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन मंदिर बच गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक विशाल चट्टान ने पानी का रास्ता रोक दिया और मंदिर को बहने से बचा लिया। चमत्कार या सिर्फ महान वास्तुकला, यह मंदिर आज भी जीवित है और आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर के महत्व के बारे में, तो माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, जो कि एक प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे, उनके द्वारा पुनः जीवित किया गया था। हिमालय पर्वतमाला में स्थित केदारनाथ देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर 4 छोटे धामों में से एक है। भक्त यहाँ स्वास्थ्य, दीर्घायु, रोग दूर करने और आध्यात्मिक शक्ति एवं मोक्ष बढ़ाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। भगवान शिव का मंदिर अनयूजुअल पिरामिडल शेप के लिंगम के रूप में स्थित है। कुछ त्योहार जो केदारनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाए जाते हैं। पहला, बद्री केदार महोत्सव। बद्री केदार महोत्सव इस क्षेत्र का प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में से एक है जो कि हर साल जून के महीने में आयोजित किया जाता है। यह 8 दिनों तक चलता है और दुनिया भर के तीर्थयात्री इस अवसर को उच्च उत्साह और भक्ति के साथ मनाने के लिए एक साथ आते हैं। श्रावणी अन्नकूट मेला, यह त्यौहार अगस्त महीने में रक्षाबंधन से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन ताज़े कटे हुए धान से तैयार भोजन भगवान शिव को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा शिवलिंगम को नए कटे हुए चावल, मक्का, गेहूं और अन्य अनाज और दालों से बने पेस्ट से सजाया जाता है। समाधि पूजा। समाधि पूजा एक विशेषीय पूजा है जो सर्दियों के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केदारनाथ मंदिर के बंद होने के दिन आयोजित की जाती है। मंदिर समिति हर साल विशेष रूप से इस पूजा का आयोजन करती है।
केदारनाथ के आसपास बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जहां पर आप एक्साइटिंग और एडवेंचरस अनुभव ले सकते हैं। पहला, वासुकी ताल पर आप आराम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। केदारनाथ शिखर पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। सनसेट पॉइंट पर आप सनसेट देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। चौराबाड़ी ताल तक आप ट्रैक कर सकते हैं। अनुसुईया देवी मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं। देवरिया ताल में भ्रमण कर सकते हैं। मयाली पास पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर एक ऐसे देवता को समर्पित है जो केदारनाथ मंदिर और घाटी की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। सोनप्रयाग, यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों का चुंबकीय दृश्य दिखाई देता है। पाप धोने वाली नदियाँ वासुकी और मंदाकिनी सोनप्रयाग के पास ही है। यह त्रियोगी नारायण मंदिर के करीब है। चंद्रशिला, रावण के साथ युद्ध के बाद भगवान राम यहाँ ध्यान करने आए थे। यह सबसे लोकप्रिय ट्रैक में से एक है। गौरीकुंड, यह वही स्थान है जहाँ माँ पार्वती ने लंबी तपस्या करी थी। वहाँ पवित्र गर्म पानी का झरना है। त्रियोगी नारायण मंदिर, त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है। दिव्य विवाह के समय से ही यहाँ सरस्वती कुंड में अग्नि निरंतर जलती रहती है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना सुबह 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियो और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद किए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। शाम 7:30 से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विविध श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से ही इनके दर्शन कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद किए जाते हैं। देश भर से तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। केदारनाथ मंदिर तक गौरीकुंड से पैदल यात्रा करके पहुंचा जा सकता है, जो केदारनाथ से अंतिम मोटर योग्य सड़क है। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2,500 रुपये एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए 5,000 रुपये है। गौरीकुंड के पास एक प्रमुख शहर है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जीपें चलती हैं। लागत प्रति व्यक्ति 20 रुपये है। दूरी 5 किलोमीटर। हालांकि कैब पाने के लिए प्रतीक्षा समय लगभग 1 से 1.5 घंटा है। इसके लिए कतार में खड़ा होना भी ज़रूरी है। कोई भी जा सकता है और उसी दिन वापस भी आ सकता है, लेकिन यात्रा कठिन होने के कारण यात्री बेस कैंप में रात भर रुकना पसंद करते हैं। फ्लाइट से केदारनाथ कैसे पहुँचें? गौरीकुंड का निकटतम एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि देहरादून में स्थित है, जहाँ से आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले सकते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ जाने का आखिरी रास्ता है, जिसके बाद लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक करना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि एक विकल्प यह है कि ट्रैक छोड़ दिया जाए और हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग किया जाए। निकटतम एयरपोर्ट देहरादून, जो कि केदारनाथ से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से केदारनाथ कैसे पहुँचे? आप दिल्ली में ISBT कश्मीरी गेट से श्रीनगर और ऋषिकेश के लिए बसें पा सकते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों से टैक्सी और बसें भी किराए पर ली जा सकती हैं। ट्रेन से केदारनाथ कैसे पहुँचे? केदारनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो केदारनाथ से 216 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भारत के प्रमुख स्थलों में से आने जाने वाली लगातार ट्रेनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से गौरीकुंड तक टैक्सी या बस के माध्यम से आना जाना आपके लिए आसान होगा। इस तरह के प्राचीन और अद्भुत मंदिरों को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हें अभी कुछ ही लोग जानते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए मुसाफिर नव्या से। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अन्य दिव्य मंदिरों की जानकारी दें। धन्यवाद।